जय हिंद। आज वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के किरण पब्लिकेशन बुक का या वॉल्यूम नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं बिहार एसएससी परीक्षा का, तो उनका भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में बता दें कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जब तक बिहार एसएससी परीक्षा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से डिफरेंट बुक से कम प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट यहाँ से आप लोगों को देखने को हर रोज़ मिलेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के कम से कम हर दिन एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। सत्याशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्याशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो संस्थापक था ये था ज्योतिराव फुले। कौन था ये ज्योतिराव फुले था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में झोड़ा नृत्य वसंत उत्सव के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में झोड़ा नृत्य वसंत उत्सव के रूप में किया जाता है? तो किस राज्य में ये किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये किया जाता है। आगे है 3 नंबर में, शशि थरूर का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास महाकाव्य महाभारत पर एक व्यंग्य छंद है? शशि थरूर का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास महाकाव्य महाभारत पर एक व्यंग्य छंद है? तो कौन सा है? तो ये है द ग्रेट इंडियन नावल। द ग्रेट इंडियन नावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा जीविकोपार्जन, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियां और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद प्रदान करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये जो अनुच्छेद है आपका, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 है। आगे हैं, भारत की प्रसिद्ध श्रीहरिकोटा द्वीप खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। भारत का प्रसिद्ध श्रीहरिकोटा द्वीप खाली जगह से भी नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से ये जाना जाता है? तो ये एक अंतरिक्ष केंद्र है। ये एक अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 6 नंबर है, वल्लभी के मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? वल्लभी के मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? तो ये था वार्तार्क था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 7 नंबर है, 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समयावधि के लिए थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समयावधि के लिए थी? तो किस समयावधि के लिए था? कब से कब तक था ये? तो ये जो था ये था 1985 से लेकर 1990 तक। 1985 से लेकर 1990 तक था ये। आगे हैं 8 नंबर में, भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने जाने वाला पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी स्वतंत्रता से पहले वर्ष खाली जगह में की गई थी। भारतीय ओलंपिक खेलों के राज्य में जाने वाले खेलों के रूप में जाने जाने वाले पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी स्वतंत्रता से पहले वर्ष खाली जगह में की गई थी। तो कब किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1924 को। कब किया गया था? 1924 को। आगे है, सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को खाली जगह को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को खाली जगह को ब्लॉक करने के लिए निर्देश दिया है। तो ये क्या किस में दिया है? तो ये इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्पूट कॉल को, इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्पूट कॉल को ब्लॉक करने के लिए निर्देश दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो वो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा काला शोक
शिशु नागवंश। काला शुक जो है ये शिशु नागवंश से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 11 नंबर में किस हड़प्पा स्थल पर जल भंडार, बांध और तटबंध देखे गए थे? किस हड़प्पा स्थल पर जल भंडार, बांध और तटबंध देखे गए थे? तो कहाँ पर देखा गया था ये? तो ये देखा गया था आपका धोलावीरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 12 नंबर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर खाली जगह राज्य में दर्ज की गई थी। तो किस राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो ये है बिहार में। बिहार में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सिख त्यौहार नहीं है? इनमें से कौन है जो मुख्य रूप से सिख त्यौहार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपका ज्ञान पंचमी। ज्ञान पंचमी जो है ये मुख्य रूप से सिख त्यौहार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? कब हुआ था आर्य समाज की स्थापना? ये हुआ था आपका 1875 को। 1875 को हुआ था। 15 नंबर है कौन सी आर्थिक प्रणालियाँ आमतौर पर आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए योजना को प्राथमिकता देती है? कौन सी आर्थिक प्रणालियाँ आमतौर पर आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए योजना को प्राथमिकता देती है? तो कौन सा? तो ये जो देती है तो ये देती है समाजवाद और मिश्रित दोनों। समाजवाद और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 16 नंबर है व्हाट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? व्हाट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अनुज धर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। 17 नंबर है कौन सी नदी उत्तर दिशा में कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उपबेसिन और दक्षिणी दिशा में पलार उपबेसिन से घिरा है? तो किससे घिरा है ये? तो ये घिरा है कावेरी बेसिन घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 18 नंबर है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हैं वे राष्ट्र विरोधी तत्वों और सामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों ये दोनों जो हैं ये तीनों जो हैं इसका राइट आंसर है। वे राष्ट्र विरोधी तत्व और सामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। और बी नंबर में जो है वे नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और उनके बीच अनुशासन और प्रतिबद्धता का भावना को बढ़ावा देते हैं। और जो सी नंबर में है ये मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के खिलाफ कोई कानून मंजूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 19 नंबर है अपनी माता की ओर से मुगल शासक खाली जगह के वंशज थे। अपनी माता की ओर से मुगल शासक खाली जगह के वंशज थे। तो किसके वंशज थे? तो ये जो थे ये था चंगेज खान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से कहा जाता है? किस प्रकार के भारत की जलवायु है? तो ये जो है ये है मानसूनी जलवायु है। 21 नंबर है आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो किस उद्देश्य से किया गया था ये? तो ये किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यवाही के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यवाही के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 22 नंबर है कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश है जो विश्व में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा है ये जो है ये है वेनेजुएला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे चंपारण आंदोलन के पश्चिम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? चंपारण आंदोलन के परिणाम है, पश्चिम हम बोल रहे थे।
चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं? तो ये हैं आपका, ये हैं 3 कठिया प्रथा का अंत, सभी रियायतों का लगान घटा दिया गया, बागान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नगद रुपये में 25% वापस दिया गया। यानी कि इसमें जो तीनों जो दिया है तीनों इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 24 नंबर है, भारतीय संविधान में समावर्ती सूची की अवधारणा खाली जगह के संविधान से ली गई थी। भारतीय संविधान में समावर्ती सूची की अवधारणा खाली जगह के संविधान से ली गई थी। तो किससे ली गई थी? तो ये जो लिया गया था, तो ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे हैं 25 नंबर में, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? तो कहाँ पर सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है लक्षद्वीप में। 26 नंबर है, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्वच्छ भारत मिशन का नारा या टैगलाइन क्या है? तो ये क्या है? तो ये जो है ये है एक कदम स्वच्छता की ओर, है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं, संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा के संसद के दोनों सदनों द्वारा खाली जगह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके जारी होने की तारीख से इसे जारी होने की तारीख से कितने महीने? तो ये 2 महीने, ये 2 महीने के भीतर अनुमोदित किए जाने चाहिए, जिसके जारी होने के तारीख से 2 महीने के भीतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं 28 नंबर में, व्यवसाय वृद्धि के मामले में PSU बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो कौन सा बैंक इसमें शीर्ष पर है? तो ये है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे हैं 29 नंबर में, किस विधि को आय प्रायोज्य विधि के नाम से भी जाना जाता है? किस विधि को आय प्रायोज्य विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो किस विधि को? तो ये व्यय विधि को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 30 नंबर है, हमारे ग्रह के जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? तो ये जो है ये ह्रासमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत की में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कुचेलापुरम में हुई थी? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में हुई थी? तो किसकी हुई थी ये? तो ये जो हुआ था, ये हुआ था कुचिपुड़ी का शुभारंभ ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 32 नंबर है, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है ये? तो ये मिलती है आपका परावर्ती गुप्त वंश का जानकारी मिलती है। आगे है, विकास का LPG मॉडल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री खाली जगह द्वारा पेश किया गया था। तो किसके द्वारा पेश किया गया था ये? तो ये जो पेश किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था। आगे हैं 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1951 में पहले एशियाई खेलों का मेजबान था? तो कौन सा देश था? तो ये जो था ये था आपका भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 35 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में खाली जगह के उल्लेख हैं। किसकी उल्लेख है ये? तो ये है आपका सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ? तो कब हुआ, किस वर्ष हुआ था ये? तो ये जो हुआ था आपका 1905 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
37 नंबर है, अस्थायी समिति एक समिति है जिसमें संसद के निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं। स्थायी समिति एक समिति है जिसमें संसद के निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं। तो किसके शामिल होते हैं, तो ये राज्यसभा के सदस्य। आगे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर ये स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था आपका कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में किया गया था। आगे हैं कृति किसान पार्टी की स्थापना खाली जगह के अमृतसर में हुई थी। कृति किसान पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था ये, तो ये जो हुआ था आपका 12 अप्रैल 1927 को। कब हुआ था ये, 12 अप्रैल 1927 को हुआ था। 40 नंबर है, प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में अक्सर देवी से संबंधित पूजा का एक रूप होता था जिसमें अभ्यासी अक्सर कर्मकांड के संदर्भ में जाति और वर्ग के अंतर को नज़रअंदाज कर देते थे। खाली जगह रूप में जाना जाता था। ये किस रूप में जाना जाता था, तो ये जाना जाता था तांत्रिक के रूप में ये जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं विक्रम संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ होता है। तो किस वर्ष से प्रारंभ होता है ये जो प्रारंभ होता है ये होता है 57 ईसा पूर्व से, 57 ईसा पूर्व से। आगे हैं यदि किसी टीम में खाली जगह से कम खिलाड़ी हो तो फुटबॉल के मैच शुरू नहीं किया जा सकता है। तो किसी टीम में कितने खिलाड़ी से कम होगा जो ये फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता। तो कितना, तो ये कम से कम 7 से कम अगर होगा तो ये फुटबॉल मैच शुरू नहीं कर सकते हैं। आगे हैं 43 नंबर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले किस देश की पहली लेखिका थी। तो किस देश की थी ये जो था आपका कनाडा के थे। कनाडा के एकमात्र पहली लेखिका थी ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली। आगे दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में है, तो ये बिहार में है। आगे हैं बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसके शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है किस प्रकार के पर्वत हैं। ये किस प्रकार की पर्वत है ये, तो ये है आपका नवीन मोड़दार पर्वत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 46 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में फामासाना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फामासाना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा करता है ये, तो ये करता है आपका मंदिर की छतें कई पत्थर की पट्टियों से बनी है। मंदिर की छतें कई पत्थर की पट्टियों से बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं 47 नंबर में निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय इंदिरा आवास योजना को संचालित करने के लिए जिम्मेदार था। कौन सा मंत्रालय, ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध हैं। तो किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं ये, तो ये जो प्रसिद्ध हैं ये आपका भारतीय नाट्यम से प्रसिद्ध हैं। 49 नंबर है 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता। 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है ये, तो ये जीती है जापान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 1820 के रैयतवारी कृषक प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू की गई थी। 1820 के रैयतवारी कृषक प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो ये जो लागू की गई थी ये मद्रास और मुंबई के क्षेत्रों में। अब है सामान्य विज्ञान। एक अश्वशक्ति में इनमें से किसके बराबर हैं। एक अश्वशक्ति जो हैं वो किसके बराबर होते हैं।
तो एक अश्व शक्ति जो होते हैं ये 746 वाट के बराबर होते हैं, 746 वाट। आगे हैं, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है ये कितना होगा। तो इस दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 6 ओम, 6 ओम और नीचे में जो आ रहा है 3 ओम। तो इसको हम डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं, तो ये 2 ओम आ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। आगे हैं 53 नंबर में, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन से गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ये कार्बनिक विलायक में विलय यानी कि नहीं मिलते हैं ये। आगे हैं 54 नंबर में, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक अस्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करते हैं। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग के खाली जगह के बराबर होंगी। तो किस लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितना उसका दूरी होंगे, तो कितना होंगे ये, तो ये होंगे आपका एफ होंगे। आगे एक एसी जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। आगे है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब को अभिलक्षणों को निरूपित करता है। तो कौन सा निरूपित करता है ये, तो ये करता है आपका आभासी और अत्यधिक छोटा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा कथन सत्य है, तो ए और जो है सी जो है ये सत्य है। तो किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत है, ये आपका सही है। और सी नंबर में जो है, किसी लेंस के लिए दूरस्थ मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ए और सी जो है ये दोनों सही है। 58 नंबर है, दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक खाली जगह के बराबर है। तो कितने के बराबर होंगे ये, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएंगे 1/√2 हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। इनमें से कौन है जो प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है, तो कौन है ये, तो ये आपका हो जाएगा फर्न है। आगे है 60 नंबर में, पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। तो कब और कैसे उत्सर्जित होती है ऑक्सीजन, तो ये जो होते हैं आपका, ये दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जब दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में हो रही होती है, उस समय ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही है इसमें, एक नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होते हैं। 2 नंबर में, किसी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। और तीसरा नंबर में, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा सतत आपका सही है कथन, तो ये आपका सही है, आपका 2 और 3 जो हैं ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। 62 नंबर है, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयन नहीं है। तो हेक्सेन का कौन सा नहीं है, तो ये आपका 2-इथाइल पेंटेन। आगे हैं,
निम्न चित्र में कौन सा संख्या मानव वास्तविक के मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है। मेरुरज्जु जो होते हैं, एक नंबर में यहाँ पर विभिन्न टाइप का ये ब्रेन होते हैं, लेकिन मेरुरज्जु जो होते हैं यहाँ पर नीचे इससे ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 नंबर में जो है ये आपका यहाँ पर मेरुरज्जु होते हैं। तो संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 64 नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर अगर बनाना है तो कौन सा अभिक्रिया इसमें से सही होगा, तो कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका 2 नंबर का। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। इसमें से क्या पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा मृदा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन सा तत्व है जो अभिक्रियाशील है, तो ये है आपका कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई I और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ के निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होंगे। तो इनमें से किसके बराबर होंगे, तो इनमें से किनके बराबर होंगे, तो ये हो जाएंगे आपका 3R के बराबर। आगे हैं, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ये एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है इसमें से, तो ये आपका नहीं करता है I/R²। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 70 नंबर है, निम्न में कौन सी स्थिति समय संबंध के लिए एक समीकरण है। कौन सी स्थिति समय संबंध के लिए एक समीकरण है, तो ये है आपका S = U2 + 1/2 A² इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 71 नंबर है, स्वस्थ आँख के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। कितनी न्यूनतम दूरी है, उसको अस्पष्ट देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। आगे है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को खाली जगह मुलायम करती है। कौन सी सतह पर क्या मुलायम कौन करता है, ज्वाइंट की हड्डी की सतह पर खाली जगह को मुलायम करता है। तो कौन सा मुलायम करता है, तो इसमें से मुलायम जो करता है ये करता है आपका कार्टिलेज मुलायम करता है। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है, तो ये आपका मीथेन है। आगे हैं, उस तत्व का नाम बताइए जो सभी रसायनों में समान होते हैं। तो कौन सा है, तो ये आपका हाइड्रोजन होते हैं समान रूप से। आगे हैं, एक घोल लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। इसका pH मान की संभावना है। इसका pH का मान की संभावना कितना हो सकता है, तो ये लगभग 10 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो यहाँ पर GK GS का पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है, ये 75 का 75 क्वेश्चन। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ, अगले सेट के साथ। तब तक जय हिंद,